एक थप्पड़ दूंगी चलेगा घर पे या नहीं तो। हेलो पेरेंट्स, क्या आपके घर में छोटा बेबी है 2 साल का 3 साल का और आप कभी मार्केट जाते हैं या बच्चे को किसी बात के लिए मना कर देते हैं तो बच्चे बहुत जोर जोर से रोते हैं या किसी एक टाइम पे बहुत ज्यादा जिद करते हैं। तो आज हम बात करेंगे टेम्पर टेंट्रम्स की, इमोशनल आउटबर्स्ट की एंड प्रूवन टेक्निक्स फॉर हैंडलिंग दीज टेम्पर टेंट्रम्स एंड इमोशनल आउटबर्स्ट इन चिल्ड्रन। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इमोशनल आउटबर्स्ट आखिर होते क्यों हैं, ये कब नॉर्मल है कब इबनॉर्मल है और ये टेंट्रम होता क्या है। टेंट्रम्स बच्चों में क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चे अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते। उनका एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है जो कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में निकल जाता है। यूजुअली इसमें बच्चे का बहुत ज्यादा रोना धोना, जमीन पर लेट जाना, किकिंग क्राइंग और डिसरप्टिव बिहेवियर से या जोर जोर से चिल्लाना इन्वॉल्व होता है। कॉमन कॉजेज क्यों होता है ये बच्चा? बच्चा बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो या बहुत ज्यादा पहले मस्ती कर रहा हो और फिर अचानक से बच्चा नाराज हो जाए छोटी मोटी बात पर। ओवर स्टिमुलेटेड बच्चा बहुत इजीली इमोशनल आउटबर्स्ट दिखा सकता है, या बच्चा ओवर टायर्ड बच्चा भी इमोशनल आउटबर्स्ट दिखा सकता है। बच्चे ने टाइम पर सोया नहीं, या अगर पेरेंट्स बच्चे को कम टाइम के लिए मिलते हैं तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी बच्चे का हो सकता है। अगर घर में कोई नया बेबी आया है तो भी आपका बड़ा बच्चा अचानक से टेम्पर टेंट्रम्स दिखा सकता है और आपकी अटेंशन सीख करने के लिए। समटाइम्स बच्चे एक ट्रांजिशन से अगर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जैसे कि बच्चे का स्कूल चेंज हुआ हो, घर में नया बेबी आया हो, आप नई जगह पे कहीं शिफ्ट हुए हो, और एनी ट्रांजिशन जो बच्चे ग्रोइंग फेज में फेस कर रहे हो, बच्चे के किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई हो और उसे समझ ना आ रहा हो वो उसे कैसे एक्सप्रेस करे। इट कुड बी इन एनी फॉर्म। वोकैबुलरी कम होता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है, इमोशंस इन्हें रेगुलेट करना नहीं आता, दे कैन नॉट रेगुलेट व्हाट दे आर फीलिंग और दे कैन नॉट एक्सप्रेस व्हाट दे आर फीलिंग। तो वो एक आउटबर्स्ट में निकल जाता है बच्चे का। एक एग्जांपल से देखते हैं। आप अपने बच्चे को पार्क में लेकर गए हो, पार्क में बच्चा खेला, खूब मस्ती किया, खेल रहा है, अब जाने का टाइम हो गया। आपने उसे बोला है अब चलना है और बच्चा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा चिल्लाने लग गया, रोने लग गया। वहीं पे जमीन पे लेट के बच्चा रोने लग गया। तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे? एक थप्पड़ दूंगी चलेगा घर पे या नहीं तो? ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है? यू नीड टू बी काम। आप कैसे रिएक्ट करोगे वो रीइंफोर्स करेगा बच्चे के टैंट्रम पे, बच्चे के इमोशन पे। तो सबसे पहले यू नीड टू स्टे काम। कभी कभी होता है कि हम भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखे होते हैं। अगर आपको उस समय गुस्सा आ रहा है तो टेक अ स्टेप बैक, डू सम डीप ब्रीदिंग और फिर अपने बच्चे के साथ डील करो। पर पहले खुद को काम रखो, शांत रखो, ठंडा रखो। दूसरा, सेफ एरिया देख लो कि बच्चा जहां पर चीख रहा है चिल्ला रहा है वहां बच्चे को चोट लगने वाला एरिया तो नहीं है। तो लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग फॉर अ मिनट और टू। बी देयर, वॉच योर चाइल्ड, डू नॉट रिएक्ट, बट गिव अप नहीं करना है। बच्चे की डिमांड पे गिव इन नहीं करना है। अगर आप बच्चे के रोने पे उसका कहना उस समय मानना स्टार्ट कर दोगे तो उसे पता चल जाएगा कि आपसे अपनी जिद अपनी बात कैसे मनवानी है। डोंट बी एम्बेरेस्ड कि आपको बाकी माएं देख रही हैं पार्क में, क्योंकि सबके बच्चे ऐसे ही बड़े हुए हैं। आपका बच्चा कोई अनोखा नहीं है। एवरी मदर हैज डेल्ट विद इट एंड नोबडी इज जजिंग यू। सो लेट दैट फियर गो अवे। कोई आपको जज नहीं कर रहा है कि लोग क्या सोचेंगे। उस एंजाइटी में आप अपने बच्चे को दो मत लगा देना। काम रहो, वहां 2 मिनट खड़े रहो, करने दो उसको जो कर रहा है। निगोशिएट नहीं करना है, आर्ग्यू नहीं करना है, बच्चे को मारना नहीं है, काम रहना है। बच्चे की डिमांड में गिवन नहीं करना है। नेगोशिएट करने की जगह बोलो पहले शांत हो जाओ फिर बात करेंगे। स्टेप 2, बच्चा आपका शांत हो गया। अब आप उसके इमोशन को रिकग्नाइज करो कि मैं समझ रही हूँ आप नाराज हो, आप सैड हो, आपको बुरा लग रहा है कि हमें पार्क से जाना है पर हमें अभी जाना होगा। उसके इमोशन को भी वैलिड करो और अपनी बाउंड्री भी सेट करो, रूल बताओ। यू कैन यूज अ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। बच्चे से बात करते करते अरे देखो गिलहरी गई, अरे देखो ये बंदर आया, और एनीथिंग पार्क में हो कुछ है या किसी बच्चे को दिखा दो, ये बॉल दिखाओ, चलो हम घर चलकर थोड़ी देर प्ले करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे घर चलकर मैं आपके साथ 10 मिनट्स एक और गेम प्ले करूंगी। यूज अ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक विद योर चाइल्ड। इन्हीं बातों में आपको बच्चे को एक्सप्लेन भी करना है कि उसका इमोशन भी वैलिड है, और आपने जो बाउंड्री सेट की है कि अगर हमें अभी पार्क से जाना है, वो जाना हमारा जरूरी है,
नॉट बिकॉज कि मैंने कहा है, बट हमारा जाना जरूरी है, घर में हमें ये करना है। पर अगर आपका खेलने का मन है तो मैं घर जाकर आपके साथ 10 मिनट्स 5 मिनट्स कोई और गेम जरूर प्ले करूंगी। ओके। बच्चे का इमोशन भी वैलिड हो जाता है, दे फील हर्ड, दे अंडरस्टैंड देयर इमोशन बेटर, एंड दे आर हैप्पी एंड डिस्ट्रैक्टेड एंड रेडी टू कम बैक। समटाइम्स दिस कैन नॉट वर्क। एट दैट पॉइंट यू कैन गिव देम एन ऑप्शन कि आप या तो अभी मेरे साथ चलो, तो मैं आपके साथ घर जाकर खेलूंगी, नहीं तो घर जाके मैं आपके साथ नहीं खेलूंगी। कोई भी आप उन्हें ऐसी सिमिलर ऑप्शन दो जो कि एक सिमिलर डिस्ट्रैक्शन टेक्निक की तरह काम कर सकता है। बच्चा थोड़ा सोचेगा कि मैं क्या करूं, तो बोलो या तो हम यहाँ से आराम से जाएंगे, या मैं 5 मिनट्स आपका वेट करती हूँ, आप उठो और फिर चलेंगे। यू कैन वॉक आउट ऑफ द पार्क, आराम से उठो, पार्क से हम जा रहे हैं, नहीं तो हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम जाएंगे। अब ये प्रोसेस था हमारा। जब आपके बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, इमीडिएटली आपको उस समय कैसे एक्ट करना है। बट लॉन्ग टर्म टाइम में टैंट्रम को प्रिवेंट करने के लिए या टैंट्रम हैंडल करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे के साथ डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। जब बच्चा हैप्पी है, प्लेफुल है, आपके साथ खेल रहा है, कि चलो ब्रीथ करो, ब्रीथ करो। दिस कैन ऑल्सो वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन टेक्निक फॉर यू, जहां आपको अगर कभी कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है और बच्चा अगर आपका टैंट्रम थ्रो कर रहा है, फिर वो शांत हो गया, तो यू कैन टेल देम टू ब्रीथ डीपली। वो इमोशंस को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा एज द चाइल्ड ग्रोस। लॉन्ग टर्म टाइम में ऐसे टैंट्रम्स प्रिवेंट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट ग्राउंड रूल्स या रूटीन्स, कि जैसे आप बच्चे को घुमाने लेके जा रहे हो या पार्क में लेके जा रहे हो, तो आप उनको पहले ही यू सिट देम एंड यू टेल देम कि हम इतनी देर के लिए पार्क में रहेंगे, इसके बाद मैं आपको आवाज दूंगी और हम वापस चलेंगे। ऐसे आप 2-3 बार, ऑब्वियसली हर बार में हर बच्चा सीधा नहीं होता, एक आध बार बच्चे जिद करेंगे ही करेंगे, एक आध बार क्या बहुत बार जिद करेंगे। पर रूटीन सेट करने से क्या है कि एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब आपने एक बात बोल रखी है कि इसके बाद हमने जाना ही है, तो 5वीं बार पे बच्चे का माइंड प्रिडिक्ट करने लग गया कि हाँ अब टाइम हो गया है, अब तो जाना है। वो रूटीन में आ जाते हैं, दे बिकम सेल्फ डिसिप्लिन्ड। वो जाएंगे, खेलेंगे, एंड दे नो कि अब मम्मी आवाज लगाने वाली है, अब हमें जाना है। So this helps regulate them, this self disciplines the child as well, और प्रिडिक्टेबिलिटी सेट कर देता है बच्चे के दिमाग में। अब मेरा पार्क से जाने का टाइम है, अब मेरा खेलने का टाइम ओवर हो गया। इसी तरह अगर आपका बेड टाइम रूटीन है बच्चे का कि 9 बजे के बाद आपको अपना नाइट सूट पहनना है, ब्रश करना है, सोना है, तो ऑब्वियसली अगर आप एक रूटीन सेट करोगे स्टार्टिंग में, यू विल हैव अ लॉट ऑफ हर्डल्स कि बच्चा नहीं मानेगा, मम्मा 10 मिनट और, 20 मिनट और, 20 मिनट्स और, 5 मिनट्स मोर कर करके खींचेंगे बच्चे, जिद करेंगे। पर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, दे कम इन टू अ रूटीन कि अब तो जाना ही है। एंड ऑलवेज प्रेज देयर पॉजिटिव बिहेवियर विच reinforces them कि हाँ, हम अगर अच्छा काम करते हैं तो हमें प्रेज मिलती है। बाहर जा रहे हो तो ऑलवेज सेट द ग्राउंड रूल्स। बच्चों को ट्रांजिशंस के लिए प्रिपेयर कर दो कि यहाँ हम इतनी देर के लिए हैं, ये करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे। एडवांस नोटिस में बच्चे थोड़े प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, देयर माइंड प्रिपेयर्स देम ग्रेजुअली, नॉट इन वन गो। तो ये थी हमारी लॉन्ग टर्म और इमीडिएटली कैसे बच्चे को टेम्पर टैंट्रम्स में हैंडल करना है उसकी बात। पर इम्पोर्टेंटली, इतनी आसान चीज नहीं है। ये वीडियो देखते हुए भी आप बोलोगे कि वाह, बोल तो दिया लेकिन मैडम इतना आसान होता नहीं है। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, इतना आसान बिल्कुल नहीं होता है, विच इज वाई बच्चों के साथ एक चीज एक बार में नहीं होती। उस चीज को बहुत पेशेंटली अगर आप 10 बार, 20 बार, 30 बार करोगे, तब जाकर आप एक बार या 2 बार सक्सेसफुल होने लगोगे, उसमें आप थोड़ा सक्सेस या थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखोगे। इसीलिए आई विल टेल यू टू रिमेन काम, रिमेन पेशेंट एंड डील विद इट। और दूसरी बात, बच्चों की टेम्पर टैंट्रम्स की एक स्टेज होती है, ये 15 महीने से चालू होके 2 से 3 साल की स्टेज तक रहती है। दैट इज अ नॉर्मल डेवलपमेंट। लेकिन ये टेम्पर्स रीइंफोर्स इससे होते हैं कि हम उनके इन टेम्पर टैंट्रम्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अगर हम हर बार उनकी बात मान रहे हैं या गुस्से से रिएक्ट कर रहे हैं या उनको हर बार ही इग्नोर कर रहे हैं, तो दैट कैन चेंज इनटू एन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर या रिबेलियस बिहेवियर, और उन्हें आपकी लीनियंसी पता चल गई, दिल डू दिस एवरी टाइम। तो क्या ये टेम्पर टैंट्रम सही स्टेज पे तक रहेगा या उससे लंबे टाइम तक रहेगा, 5-6 साल की उम्र में भी बच्चा उतनी ही जिद करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने
उसकी ये वाली स्टेज को कितना कामली या कैसे हैंडल किया है। इसमें सिर्फ माँ का ही नहीं, घर के बाकी सारे लोगों का भी इक्वल रोल होता है कि बच्चे की जिद में रीइंफोर्स ना करना। अगर माँ बच्चे को डांट रही है तो बीच में ना बोलना, ताकि अगर माँ बच्चे के साथ कोई रूल सेट कर रही है उस रूल की रिस्पेक्ट करना और रीइंफोर्स करना, अगर वहां पर माँ है उस टाइम पे तो भी। दैट क्रिएट्स अ रूटीन, और इसमें पूरी फैमिली का यूनिसन बहुत जरूरी होता है। ओके, आई होप दिस आंसर्स अ लॉट ऑफ योर टेम्पर टेंट्रम क्वेरीज। और आपका बच्चा अगर जिद करता है तो आप कैसे हैंडल करते हो, डू राइट डाउन इन द कमेंट बिलो। ओके।